बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, हम ज़कात के हवाले से काफ़ी मसाइल समाअत कर चुके हैं। आज हम सुनेंगे किन किन मालों पर ज़कात है, यानी वो कौन से अमवाल हैं जिन पर शरीयत की तरफ से ज़कात फ़र्ज़ है। फ़ुक़हा किराम ने 3 किस्म के माल ज़िक्र फरमाए। नंबर 1 समन, नंबर 2 माल तिजारत, नंबर 3 साइमा। ये 3 किस्म के माल हैं जिन पे ज़कात फ़र्ज़ है। अब समन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सोना है, चांदी है, कैश है, बॉन्ड्स वगैरह हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें समन में आएंगी। और माल तिजारत यानी जिसे हमने बेचने के लिए ख़रीदा हो, वो चीज़ माल तिजारत होती है। अब इसमें जो जो चीज़ ऐसी होगी जिसका हम कारोबार करते हैं, हमने मिसाल के तौर पे प्लाट ख़रीदा बेचने के लिए, तो ये भी माल तिजारत हो गया। हमने कोई चीज़ ख़रीदी, सामान चीनी ख़रीदी है आगे बेचेंगे, तो ये भी माल तिजारत हो गई। तो अलगर्ज़ जो चीज़ बेचने के लिए ख़रीदी जाए वो माल तिजारत है। साइमा ऐसे जानवर जो साल का अक्सर हिस्सा मुफ्त का चारा चरते हों, जैसे जंगलात में या वैसे खेतों में मुफ्त का चारा चरते हों। अगर उगाया है, अपना खर्चा किया है, जैसे आज हमारे यहाँ अमूमी तौर पे जैसे ये हजरात भैंसों वाले यहाँ तो अपना चारा उगाते हैं, या जैसे बाड़ा है तो वंडा है, चोकर है, भूसा है, ये ख़रीद कर चारा खिलाते हैं, तो इन जानवरों पर ज़कात नहीं। हाँ, अगर इन्हें बेचने की नीयत से रखा हुआ है, जैसे हमारे यहाँ बकरों का कारोबार करते हैं लोग, बैलों का करते हैं, या कोई भी अलगर्ज़ आपने भैंस खरीदी इस नीयत से मुझे बेचनी है आगे, तो ये माल तिजारत बन जाएगी। वैसे साइमा की जो तारीफ़ है, वो जानवर जो साल का अक्सर हिस्सा मुफ्त का चारा चरते हों वो साइमा कहलाते हैं। तो 3 किस्म के माल हैं जिन पे शरीयत की तरफ से ज़कात फ़र्ज़ है। आपका घर है, करोड़ों का है, ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। आपकी गाड़ी है, लाखों करोड़ों की है, आपके इस्तेमाल में है, तिजारत की नीयत नहीं है, ज़कात नहीं है। तो सिर्फ़ 3 किस्म के माल, समन, सोना, चांदी, कैश और बॉन्ड्स, माल तिजारत, साइमा, इन पर ज़कात फ़र्ज़ है। अब सोने चांदी के निसाब के वाले से और इससे मुतल्लिक़ चंद मसाइल हम गुज़िश्ता क्लिप में समाअत कर चुके हैं। अब अगर सोना चांदी निसाब को पहुँचते हैं तो इनका 40वां हिस्सा ज़कात निकालना फ़र्ज़ है। अब मैंने गुज़िश्ता क्लिप में भी अर्ज़ किया था, ये जो 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी या 52.5 तोला चांदी की कैश मिल्कियत, ये अलहदा निसाब उसी वक्त है जब सिर्फ एक किस्म का माल हो। आपके पास सोना है 1 तोला, प्लस में कुछ अमाउंट भी रखा हुआ है, अगर उन्हें मिलाकर ये 52.5 तोला चांदी की रकम को पहुंच जाता है तो फिर उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी जब दीगर शराइत पाई गई। तो ये लिहाज रखना ज़रूरी है। और माल तिजारत है तो अगर उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी को पहुंच जाती है, यानी इतनी मालियत आपके पास रखी हुई है तिजारत की, तो जो 52.5 तोला चांदी की रकम को मिसाल के तौर पे तकरीबन 86,000 इतनी मालियत है, तो आप पे ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी जबकि दीगर शराइत पाई जाए। और साइमा मैं तारीफ़ आपके सामने बयान कर दी। अब ये सोना चांदी के हवाले से जब ज़कात निकालनी है तो दोनों तरीके हैं। आप सोने का 40वां हिस्सा दे दें, चांदी का 40वां हिस्सा दे दें, या आप जो कीमत है मार्केट में उस कीमत का 40वां हिस्सा दे दें। ये आपकी ज़कात होगी। जो मिसाल के तौर पे आपके पास 20 लाख का सोना है, आप इसे 40 से डिवाइड करें, जो हासिल आए वो आपकी ज़कात बनती है। तो ये दोनों तरह ज़कात दे सकते हैं, चाहें तो सोने से या चाहें तो माल से भी ज़कात आप दे सकते हैं। अच्छा, एतबार क्या किया जाएगा?
मिसाल के तौर पर मैंने कोई चीज़ ख़रीदी थी, सोना ख़रीदा था, उस वक्त तो 1 लाख रुपए तोला था, आज 2.25 लाख रुपए तोला है, 2,12,000 रुपये तोला है। तो अब मैं अब की कीमत का एतबार करूँगा या ख़रीदते वक्त की कीमत का एतबार करूँगा? मैंने जेवर बनाया तो था, वो बना था 4 लाख का, अब सोनार मुझसे 3 लाख का वापस ले रहा है, तो भाई किसका एतबार करना है? ये चंद बातें काबिल वजाहत और तवज्जो तलब हैं। याद रखें, न ख़रीदते वक्त का एतबार है, न आपके ज़कात देते वक्त का एतबार है। एतबार है जिस दिन साल पूरा हुआ। मिसाल के तौर पर 18 रमज़ान को आपका साल मुकम्मल हुआ। अब 18 रमज़ान को कीमत क्या है, 18 रमज़ान को रेट क्या है, उस हिसाब से आप ज़कात निकालेंगे। अब एतबार किसका करना है? जैसे मैंने अर्ज़ की कि बनाया तो 4 लाख का था, अब 3 लाख का ख़रीद रहा है सोनार, तो एतबार होगा मार्केट में जो इसकी वैल्यू है कीमत की। यानी मेरा मिसाल के तौर पर ये जो सोने की अंगूठी है, ये मार्केट में इस वक्त कितने की है? एक होती कीमत, एक होता है समन। कीमत होती है जो मार्केट वैल्यू है उस चीज़ की, और समन क्या होता है कि जितने में मैंने सौदा किया। मिसाल के तौर पर अंगूठी की मार्केट वैल्यू थी 50,000 रुपये, मैंने वो बेच दी 40,000 रुपये, तो मार्केट वैल्यू का एतबार होगा, न कि मेरे बेचने का। ये जो कहलाएगा ये समन कहलाएगा, ये जो मैंने खरीदी बेची। लेकिन ये जो कीमत वो कहलाती जो मार्केट वैल्यू हो। तो उस वक्त उस आपके जेवर की जो मार्केट वैल्यू हो, वो कितनी भी हो, उसका आप हिसाब लगाएंगे। माल तिजारत में भी चंद बातें काबिल वजाहत हैं। भाई मैं जब ख़रीद कर लाया था चीनी, तो तब तो सस्ती थी, अब महंगी है। अब किसका एतबार है? एतबार वही है जिस दिन साल पूरा हुआ। अच्छा, हमारे यहाँ 2 तरह के कारोबार होते हैं, बाद लोग रिटेल का कारोबार करते हैं, बाद होलसेल का करते हैं। मैं किस कीमत का एतबार करूँगा? अवला तो देखिए, अगर गवर्नमेंट की कीमत राइज है बाज़ार में तो गवर्नमेंट की कीमत का एतबार करें। बाकी होलसेल वाला होलसेल की कीमत का एतबार करेगा। यानी जब वो हिसाब लगाएगा अपनी दुकान में कि इतना माल रखा हुआ है, इस माल की कीमत कैसे लगाऊं, तो वो होलसेल के एतबार से लगाएगा अगर उसका होलसेल का कारोबार है। अगर उसका रिटेल का कारोबार है तो वो तमाम अशिया का रिटेल के एतबार से हिसाब लगाएगा, फिर जितनी मालियत बनती होगी उसका 40वां हिस्से का वो माइनस कर दे, अब जो है 40वां हिस्सा ज़कात में दे दे। अच्छा, निकालनी कैसे ज़कात? आप 4 खाने बना लें, एक खाने में लिख लें मेरी दुकान पर इतना माल है। मिसाल के तौर पे 50 लाख रुपए आपकी दुकान पर माल है। दूसरा खाना बना लें, मैंने लोगों का कर्जा कितना देना है, कंपनी से माल लिया हुआ पैसे नहीं दिए, मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए माइनस कर दें। तीसरा खाना बनाएं, मैंने लोगों से लेने कितने हैं, मिसाल के तौर पे 5 लाख रुपए। चौथा खाना बनाएं, आपके पास मौजूदा रकम कितनी है, 5 लाख रुपए। 50 लाख था माल, 10 लाख माइनस किया, 40 लाख बचा। 5 लाख आपने लेना था, वो ऐड किया, मिलाया, 45 लाख हो गए। प्लस में 5 लाख आपके पास कैश रखा हुआ है, 50 लाख हो गए। 50 लाख को आप 40 से डिवाइड करें, जो हासिल होगा वो आपकी ज़कात है। तो ये माल तिजारत की ज़कात किस तरह निकालनी है, किस कीमत का एतबार होगा, ये चंद चीज़ें हमने समाअत की हैं। देखिए शरीयत मुताहरा ने कितनी रियायत रखी है, सिर्फ़ मखसूस किस्म के मालों पर ज़कात दी। आप आराइशों के साथ अपने घर में रह रहे हैं, आपके जो है घर करोड़ों का है, लेकिन 1 रुपया भी शरीयत ज़कात फ़र्ज़ नहीं कर रही। आपकी गाड़ी है इस्तेमाल में लाखों की है, 1 रुपया ज़कात फ़र्ज़ नहीं कर रही। सिर्फ मखसूस किस्म के माल पर शरीयत मुताहरा ज़कात फ़र्ज़ कर रही है।
तो खुश दिली से ये फ़रीज़ा अदा करना चाहिए, न कि कोफ्त के साथ जी चुरा कर। बस किसी को, हमारे एक तबका है, किसी को आया फ़कीर, उसको 10,000 जो 500 दे दिए, मस्जिद में जो है ना मदरसे में 5,000 दे दिए, कोई गरीब की मदद कर दी 5,000 में, हम मुतमिन हो जाते हैं हमने अपना फ़रीज़ा अदा कर दिया। खुदारा ये माल जान का वबाल न बन जाए, कब्र में ये सांपों की सूरत इख्तियार न कर जाए। आप अपने चंद लुक़मों की वजह से इतना बोझ क्यों उठा रहे हैं? खुशदिली से फ़रीज़ा अदा करें, हिसाब लगा कर कि इतनी बनती है इतनी निकालनी है। देखिए ये हमेशा याद रखें, जैसे 1,00,000 रुपये का मुतालबा है शरीयत का, वहीं 1 रुपये का मुतालबा है। आपके 10 रुपये भी रहते हैं तो ये भी मुतालबा बरकरार है, 10 रुपये आपने ज़कात नहीं दी, इस चीज़ को समझें। लिहाजा हिसाब लगा कर ज़कात निकालें। देखिए अल्लाह ने दिया है तो निकालनी है ना, नहीं होता तो कहाँ से निकालनी थी भाई? करोड़ पे 2.5 लाख है, मुझे 2.5 लाख तो नज़र आ रहे हैं, करोड़ क्यों नहीं आ रहा यार? ऐसे करोड़ों हैं जिनके पास करोड़ नहीं है, अल्लाह ने मुझे करोड़ दिया है तो 2.5 लाख निकालने में क्या है? तो यूँ अपना जहन बनाएं, आखिरत की फ़िक्र करें। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह मज़ीद आइंदा 1-2 साथ में मज़ीद हम अहकाम बयान करेंगे। जो कोई पूछना चाहे कोई ऐसा मसला वजाहत, तो आप जाकर कमेंट में सवाल अपना लिख सकते हैं, ताकि आइंदा हम क्लिप में उसकी वजाहत कर दें, उसका जवाब दे दें।